अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अगर सिंध में हम सियासत और खुसूसन कराची की सियासत का जिक्र करें तो आपकी नज़र से गुजरा होगा कि 100 रोज़ा मुहिम जैसे ही मेयर कराची की तरफ से ख़त्म हुई और उसकी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी जहां से इस तमाम पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन आप कह दीजिए उसका सिलसिला शुरू हुआ है। तो आइए पहले देखते हैं कि वसीम अख्तर साहब ने अपनी 100 रोज़ा जो सफाई मुहिम है इसके ख़त्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहते हैं। वो हमारे दस्तयाब वसाइल मेहनत और तनदही की बात की जाए तो इन 100 रोज में हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। सिंध हुकूमत की बेहिसी और कराची को महरूम रखने की बात की जाए तो इन्हें 100 में से 100 मिलना चाहिए। ये उन्होंने कहा और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला हाउस की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ जो उनके तर्जुमान की तरफ से कि गोया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आया, लेकिन बात यहाँ तक नहीं थमी। उसके बाद हम देखते हैं कि सईद गनी साहब हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या फैसल सब्जवारी हो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, देखिए तो एक दूसरे पर किस किस्म के तीर बरसाते हैं। तनख्वाहें लेते हैं, बल्दियाती इदारों की नौकरियां करते हैं एमपीओ की। आपके वजीरों की तरह अपने ही कारकुनों को नौकरियां बेची नहीं है हमने। इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए, नाले इन्होंने बेचे हैं। आज सर्वे करवा लें कराची के नदी और नालों के किनारों पर आबादियों का, ना नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तो जो चोर की सजा वो हमारी। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इदारों को, तो इल्जाम हम पे लगाते। सिंध हुकूमत का सेक्रेटेरिएट कमीशन एजेंट का दफ्तर है, वो अपने सूबाई दारुल हुकूमत को क्या पैसे। आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान कैसी आग लगी है जो कि थमने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसके बाद भी और बहुत से रहनुमा हैं जिनके बयानात मुस्तकिल जारी हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सवाल ये पैदा होता है इस रस्साकशी में दोनों के जो इल्ज़ाम तराशी है और बड़ी संगीन नौयत के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, पिस कौन रहा है अवाम। क्या ये गोरख धंधा है, इस पर आज हम बात करेंगे और ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आमने सामने हुए हैं, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन नतीजा इसका क्या निकलेगा इस पर आज हम बात करेंगे। अभी एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। नॉट टू फॉरगेट 343-00960 पर थ्रू आउट द शो हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप खुद ही बताइएगा सफाई कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, हो भी रही है, ये सारी बातें आप बताएंगे हमें, यानी अपनी राय से आगाह करेंगे। वी टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। 100 दिन सफाई रोजा मुहिम का इख्तिताम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आमने सामने, एक दूसरे पर संगीन नौयत के इल्जामात। ये कैसे थमेंगे और इससे फायदा और नुकसान क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 343-00960 पर आप कॉल कर सकते हैं। दोनों मेहमान जो हैं वो ट्रैफिक में कहीं अटक गए थे। रेहान हाशमी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से पहुंच चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जल्दी स्टूडियो भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपसे आगाज करती हूँ डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया था कि जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि रादर चीफ मिनिस्टर हाउस से एक बयान भी आया उसके रिएक्शन में, एंड देन ऐसा लगता है जैसे एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है जो अब पता नहीं कैसे रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन मुसलसल वसीम अख्तर साहब की जो बातें आ रही थी, सामने बयानात आ रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे लग रहा था जैसे एक ही मेयर है जो पूरे पाकिस्तान से बोल रहे, बाकी तो कहीं किसी मेयर की आवाज नहीं आ रही थी। कभी आपने मेयर लाहौर की बात नहीं सुनी होगी, पेशावर के मेयर की बात नहीं सुनी होगी, हैदराबाद के मेयर की बात नहीं सुनी होगी, सक्कर के मेयर की बात नहीं सुनी होगी, इस्लामाबाद के मेयर की बात नहीं सुनी होगी, कोयटा का मेयर है। कभी इनमें से किसी का शायद किसी को नाम का भी पता न हो, लेकिन मुसलसल सिर्फ एक ही बयान आ रहा है पाकिस्तान से, कराची का मेयर शायद वो ही पूरे उसमें एक ही जिनके अख्तियारात तलब किए गए। भाई वो तमाम तर अख्तियारात उनके पास है, उन्हीं अख्तियारात से वो काम चला रहे हैं। और पाकिस्तान में तो मुस्लिम गवर्नमेंट ने तो सबसे ज्यादा को पेश किया है अपने प्लेयर को, और हम समझते हैं कि अब इनको काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ लोगों को देना चाहिए। अब लोग कराची के भी तंग आते हैं रोज रोज की वही बातें सुन करके, क्योंकि मेयर साहब को अख्तियारात नहीं है। मेयर साहब कुछ तो करके दिखाओ, आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, आपके पास वर्कर्स है, आपके पास है, तमाम जो इदारे मौजूद है जो काम कर रहे हैं,
आप उनसे फॉर्म नहीं, आप सिर्फ बातों की हद तक, बयानात की हद तक अपने आप को न रख ले। 100 दिन गुजर के है, आपकी तो कारकर्दगी दिखाना चाहिए। अच्छा ठीक है सुमरो साहब, तो इख्तियारात के हवाले से आप कहते हैं कि गलत रोना रो रहे हैं, यही कुछ चीफ मिनिस्टर हाउस से बयान भी आया था कि 99 दिन काम कर लेते तो अच्छा होता, ये मलबा सिंध हुकूमत पर न गिराया जाता। तो ये इख्तियारात के हवाले से तो आप लोग मतलब बल्दियाती इंतखाबात से पहले कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं हैं, सिंध हुकूमत कहती है सारे इख्तियारात हैं, काम करना चाहें तो करके दिखा सकते हैं। तो ये कौन से इख्तियारात हैं जो चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3 चीज़ों में डिवाइड करें इसको। पहली चीज़ ये कि क्या ये इलेक्शन जमहूरी चैंपियंस की काविशों से हुए? नहीं, ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए ऐसे वक्त में कि जब सिर्फ वोकल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रही कि लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात करवाए जाएं, तो जमहूरी चैंपियंस खामोश थे। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जी, इट्स नॉट ओनली पीपल्स रूट लेवल डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि पावर कंसंट्रेट करके रखना चाहते थे, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात पर आ जाएं, क्या आईन पाकिस्तान जो शहीद भुट्टो साहब का दिया हुआ 73 का आइन है, उसके शेख 140 जो कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स देने की बात करती है, क्या वो आइन का हिस्सा, आइन के शेख आर्टिकल वो ज्यादा अहमियत का हामिल है भुट्टो साहब के दिए हुए आइन का, या सूबाई असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद पर, अपनी पसंद की बुनियाद पर बनाया हुआ एक कानून जो कि सूबाई असेंबली ने बनाया है वो इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें लोगों के हकूक को सल्ब करना, लोकल बॉडीज के इख्तियारात जो कि भुट्टो साहब के दिए हुए आइन ने आर्टिकल 140 में ए में कहा है उसको सल्ब करना आइन की रूह के बिल्कुल मुतरादिफ है। ये 2-3 चीजें आ गई। अच्छा, जब ऐसी सोच रखने वाले लोग होंगे जिनके हाथ में इख्तियार होगा तो क्या होगा? बेदर्दी से इस्तेहसाल होगा। क्वेटा का, लाहौर का, फैसलाबाद का, गुजरांवाला का मेयर वो है कि जिसके जो ओन करते हैं, जिनके पास फैसले का इख्तियार है, उस शहर पर के किस्मत के फैसले करने वाले लोग तो वहां से इलेक्टेड हैं लोग। कराची और अर्बन सिंध वो बदकिस्मत जोग्राफियाई हदूद में बस कायम एक शहर है कि जिसकी किस्मत के फैसले करने वाले लोग यहां से इलेक्टेड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसकी किस्मत के फैसले वो लोग करते हैं कि जो कि अपने इलेक्टेड जहां से वो इलेक्ट होकर आए वहां पर बेहतरी नहीं कर सकते। Just tell me one thing, क्या इख्तियारात में फर्क है? जैसे सुमरो साहब ने कहा कि बकिया मेयर तो कुछ नहीं कहते, इख्तियारात में फर्क है एज कंपेयर टू अदर मेयर्स एंड मेयर ऑफ कराची? देखें, कराची वाटर एंड सेवरेज मेयर के इख्तियार में होना चाहिए था, कराची का इदारा है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची का इदारा है, कराची के मेयर के इख्तियार में होना चाहिए था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची का इदारा है, कराची के मेयर के अंडर में होना चाहिए था। नाम चेंज हो चुके हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो चुका है। अब सिंध बिल्डिंग क्यों कर दिया गया उसको? अच्छा चलिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सैनिटेशन के मामला देखने के लिए मेयर के इख्तियार में होना चाहिए था। मेयर का इख्तियार नहीं है। ओके, तो ये नहीं है कचरा उठाना आप लोगों का काम, लेकिन आप लोग करके दिखा रहे हैं, राइट? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों बनाया गया? ओके, वी टेक अ ब्रेक, क्योंकि सुमरो साहब भी आ चुके हैं स्टूडियो में, वो भी सीट हो जाएंगे, तो अच्छा है हम बात कर लेंगे इस हवाले से। ये 100 रोजा मुहिम और ये सारा झगड़ा किस तरह से खत्म होगा और लोग जो इस शहर के हैं वो किस तरह से सुकून में बैठ सकेंगे और किसकी तरफ देखें किन चीजों के लिए? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हम जिक्र कर रहे हैं कि मेयर एंड सिंध हुकूमत, ये दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि शहर के मसाइल को हल किया जा सके, बिकॉज इन टोटलिटी शहर भी सूबे को बिलोंग करता है। ये बताएगा, इन्होंने कह दिया कि जी ये KDA नहीं है, SBCA जो बन गया वो इनके इख्तियारात में नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया वो भी नहीं है। फिर किस कारकर्दगी के हवाले से कहा गया है कि जी इनके पास सारे इख्तियारात हैं, ये अपना काम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं? देखिए नादिया, बात यह है कि पहले सबसे तो माजरत के साथ मुझे थोड़ी डिले हो गई, मैं आपके प्रोग्राम में पहले नहीं पहुंच पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। जहाँ तक आपके कंसर्न क्वेश्चन की बात है, तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट इनके मैंडेट को भी तस्लीम करती है दिल से, और हम अपने मैंडेट को भी समझते हैं कि पाकिस्तान सिंध के अंदर दोनों पार्टियों को लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया है। इस हवाले से दोनों की जिम्मेदारियां भी बनती हैं इक्वल। जहां उनके अपने हलके हैं वहां अपने काम कराएं, जहां हमारे लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया हमें अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से सिर्फ यहाँ पे शिकवा बरा शिकवा तो चल रहा है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। हम प्रैक्टिकली कुछ करें
रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो बीच में और लोग आकर के कह रहे हैं कि जी अगर सिंध गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है और जो इसके अलावा मेयर साहब भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तीसरा फरीक जो है वो आकर के कह रहा है कि जी मैं सफाई का जो है वो बहरिया टाउन यानी मकसद जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आई भी, और मेरे ख्याल से वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि I don't know हमें तो करेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का खुद भी एहसास करना चाहिए। मैं देखिए बात सुनिए, मैं आपको राजा एक बात मुझे बता सिर्फ रहा इतना हूँ, बता देना, हाँ। इनके इख्तियार में ये है इनके कि ये अख्तियारात, सफाई वफाई मुझे कराएं? सिर्फ इतना बता दें, अगर मेरे ये भाई मुत्तहदा के साथी ये समझ रहे हैं कि वही अख्तियारात जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमारा मेयर इंजॉय करता था, तो वो तो अख्तियारात दिए गए थे, चीफ मिनिस्टर के अख्तियारात उनको दिए गए थे। सही है, वो तो लेकिन कानून साज़ी हो चुकी है। जिस ऑर्डिनेंस के तहत हमने इलेक्शन जीती है, मैं अभी टेलीफोन पे सुन रहा था, मेरा भाई बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है, सिर्फ सिंध में तो नहीं हुई ना। तो ये तो अब बात नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई या नहीं, वो तो एक चैप्टर क्लोज हो गया। आगे की तरफ हमें जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हुआ कि अब तक सिर्फ हम बहस में पड़े हुए हैं, क्यों कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे बता दें, ये मेरे दोस्त हैं, मेयर साहब इतना बता दें कि जी मैंने वहां से इब्तिदा की थी, एक दिन तो फोटो सेशन हो गया, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड फोर्थ एक इलाका तो बता दे कि भाई मैंने वहां पे काम किया, अब मेरी बजट खत्म हो गई, अब मेरी बजट खत्म हो गई, आगे मैं क्या करूं। 100 दिन में कौन कौन से इलाके आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किए? बजट तो उसको खत्म होगा ना जब बजट मिलेगा। पहले बता देना कौन से इलाके सफाई हुई है। कराची एक ऐसा शहर जो कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उस पर चल रहा है। सफाई कहाँ कराई? 21 यूसी को सिलेक्ट किया गया। उन 21 यूसीज में क्यों सिलेक्ट किया हमने? क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि पूरे कराची में यकसा अंदाज में, यूनिफॉर्म अंदाज में हम शुरू करते। पहले तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या क्या झाड़ुएं लेकर और पूरा पूरा शहर साफ करती थी, बिल्कुल करती थी, और आज भी वही अज़म है। हमने वो 20-21 यूसीज को सिलेक्ट किया और उन यूसीज में काम करना शुरू किया। आज जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 70% गार्बेज, जो कि 8 साल का यानी कि 3000 दिनों का बैकलॉग था, जो 3000 दिनों का बैकलॉग 100 डेज में हम 70% क्लियर करते हैं, इट्स अचीवमेंट। तो 21 यूसीज किस डिस्ट्रिक्ट की हैं ये भी बताइए ना, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी तो सुन रहे होंगे, उन्हें पता चले। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, तमाम जैसे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 6 यूसीज हैं, कोरंगी की हैं, ईस्ट की हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से यूसीज को सेलेक्ट करके पिन पॉइंट करके वहां पर हमने उसको म्यारी बनाना था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी यूसीज से जो गार्बेज लिफ्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाए, उसको वो चलता रहा, मगर ये ज़हन में रखिएगा कि मशीनरीज मौजूद नहीं। 8 साल के अरसे में मशीनरी बर्बाद हो गई थी, ग्रेजुअली उसको इन्हांस किया। फिर कोई एडिशनल फंड, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा वादा किया और हम अभी भी उनके वादे के ऊपर यकीन रखते हैं कि किसी ना किसी वक्त हो सकता है पॉलिटिकल वो उसका शिकार को तो वो कह रहे हैं कि इतने फंड्स मिल रहे हैं, एडिशनल भी मिलता है, साथ में वो सैलरी की मद के लिए उन्होंने क्या कहा कि रैशनलाइज करें। 60,000 गोस्ट एम्प्लॉइज को रैशनलाइज नहीं कर पाए आप लोग। देखें, गोस्ट एम्प्लॉइज आपके पास 8 साल तक गवर्नमेंट थी, निकाल बाहर करते। कराची वाटर एंड सेवरेज, ये वैसे बात मुझे बताइए ना कि ये बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा प्लीज, आई एम सो सॉरी बट वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निज़ार साहब, बात ये है कि ये कराची शहर से जब हम गुजरते हैं ना, तो रास्ते में जो कचरे के ढेर और कुत्ते चल रहे हैं, तो हमें शर्म आती है कि हमारे आप कोई पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ सफाई नहीं है, वो बताइए। भाई हमारे इलाका ब्लॉक 7 फेडरल एरिया, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 इतना प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि यहाँ कुत्ते इतने हैं कि लोगों को परेशान कर दिया है, तो ये कौन करेगा मैडम? हमारे इलाके में बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता होगा ना फेडरल बी एरिया? इन्होंने अभी भी पिन पॉइंट नहीं किया। इन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया कि फेडरल बी एरिया में किस जगह पे, ब्लॉक 7 में किस जगह पे। क्या वो पूरा मतलब वो पढ़े लिखे लोगों का इलाका है? सही। और वो ऐसे मतलब वो वहां पर जो कम्युनिटी है वो इस तरह की है, वो अपना डस्टबिन में बाहर रखने वाले लोग। चलिए देख लेते हैं, अगर वो दोबारा कॉल पर आए भाई तो उनसे पूछ लीजिएगा, पिन पॉइंट करके बता दें। डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा ना, ये जो बात कर रहे हैं इख्तियारात के हवाले से, और ये हम गोस्ट एम्प्लॉयज का आप लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए गए, ये सवाल तो बड़ा देखिए बड़ी संगीन नौयत का ये इल्जाम भी है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्राइम भी है, तो लिहाजा उनको निकाला क्यों नहीं? 8 साल से तो बल्दियाती वजीर भी आपके। देखें, बात यह है कि हमने हमेशा बावर कराया है मुत्तहदा की क़यादत को, हमेशा कि इस तरह के मामलात है, आप उसमें हमारे साथ ताउन करें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को रोजगार दिया है, रोजगार से निकाला नहीं है। गोस्ट एम्प्लॉयज को देखिए सुने ना, गोस्ट ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने तमाम दोस्तों को कहें कि वो काम करें। हम अगर किसी को बेरोजगार बनाएंगे तो कल और मसला खड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन हम चाहते हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो काम करें। इस तरह हमने बाकी इदारों में हमने काम शुरू किया है। आपने देखा स्कूल टीचर्स के हवाले से बहुत ये बातें चल रही थी, उसमें हमने काफी टीचर्स को हटा दिया। इसी तरह डॉक्टर्स गोस्ट थे, उसको भी हमने काफी हद तक हटा दिया। इनको भी हमने बार बार कहा, काफी हद तक काम कर रहे, लेकिन हम ये इस हद तक नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे की एहतराम भी करें और हम अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करें। लेकिन जहां तक एहतराम की तो कोई बात ही नहीं है। ये एहतराम अगर गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, अब देखिए इसमें ये ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। मफलूज हो गए इदारे, ये खुद वजीर बल्दियात ने कहा इनकी गोस्ट एम्प्लॉयज अगर इसमें मुत्तहिदा हमारे साथ ताउन नहीं कर रही तो अब हम किसके सामने रोना रोए। अच्छा, मुत्तहिदा बार हमने कहा है, अगर हमने ये बात न की हो, हमने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की है, हमने इनके जो जिम्मेदार हैं लीडर ऑफ अपोजिशन उनसे हमारी बात की है, हम तो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक बात बताएं, ये बल्दियाती निजाम तो इंतखाबात तो अब हुए ना, ये फरमाइएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो आप लोगों के तैनात करते थे, वो वजीर बल्दियात आप लोगों के थे, उन्होंने क्या किया? इस केएमसी में से क्यों नहीं निकाल बाहर किए? वाटर बोर्ड से क्यों नहीं निकाल बाहर किए? उस वक्त क्या था? आप लोगों की दोस्ती थी इसलिए नहीं कर रहे थे? बात दोस्ती की नहीं है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को बेरोजगार नहीं किया है। वो कोशिश ये करते, हमारा मोटो है कि हम लोगों को रोजगार दे। वो जो लोगों को बेरोजगार नहीं है उनको उनके लिए तो हमने पॉलिसी अब बनाई है। अब जो पॉलिसी बना रहे और हमने सख्ती भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके टीवी प्रोग्राम से ये कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा के साथी मेयर हमारे साथ ताउन करे। जो गोस्ट एम्प्लॉइज हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो गोस्ट एम्प्लॉइज हैं, जो दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, हमें पता है, ईच एंड एवरीथिंग वी नो। लेकिन उसके बाद देखिए आप लोगों ने टीचर्स के लिए तो किया था ना वो पूरा वो नादरा का सिस्टम और वो सब कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर ताउन करे ना, फिर ये मामला होता है पॉलिटिकल। वो कहते हैं जी एक पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, फिर आप इसको पॉलिटिसाइज, आप खुद मीडिया वाले भी करते हैं। में रखिए, एम्प्लॉइज का कोई एफिलिएशन नहीं होना चाहिए पार्टी से। एग्जैक्टली, अगर ऐसा है यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। हाँ, मैंने जिला बस्ती में 2500 लोगों की तनख्वाहें रोकी जो आगे पीछे हो रहे थे। मैंने उसको स्ट्रीमलाइन पे लेकर आ रहा हूँ, आऊंगा, मेरा अहद है, मेरा आज़म है। इनके पास हुकूमत थी, 8 साल तक थे, इनको करना चाहिए था। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आज भी इनके पास है। 70% जो मसाइल हैं कराची वाटर एंड सीवरेज के, आज भी इनके पास चांस है कि उसको सही करें। ये बताएं रेहान, सही गोस्ट एम्प्लॉइज हैं या नहीं है, चाहे वो केएमसी हो या केडब्ल्यूएसबी हो? तमाम इदारों में यकीनी तौर पे होंगे, लेकिन आज मैं एक क्लेम करता हूं कि कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर गोस्ट एम्प्लॉय होगा भी तो हमारी मौजूदगी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें काम लेना है। दूसरी चीज ये तो रैशनलाइज कर लिया है आप लोगों ने इस चीज को पूरा। कराची का मसला कचरा उठाने का गोस्ट एम्प्लॉय का नहीं है, कराची का मसला है मशीनरीज का। ठीक है, आपने कराची के लिए मशीनरीज नहीं दी, आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट चाइना को दे देते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं रेहान भाई को कह रहा हूं कि आप यकीन करें, बहुत सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मशीनरी, और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2.5 लाख के करीब ये बिन हम दे रहे हैं, ताकि हर जगह पे सफाई भी हो और उसके बाद शहरियों को एहसास हो कि हम देंगे, दे चुके हैं। अब आ गई है हर चीज। मैं आपको इसका बिन का भी बताऊं। बाकी रही बात, जो बिन खरीदे गए उनको उठाने के लिए गाड़ी चाहिए। बाकी रही बात रेहान भाई की, रोलर चाहिए, वो पड़े हुए हैं। अब इनको मौका है, इनका मेयर है, या खुद जो है एक्शन करे, कार्रवाई करें, जो गोस्ट मुलाजिम इनको खुद निकालें, ताकि हम अपनी अप्रिशिएट करें। डॉक्टर साहब टेक अ ब्रेक हियर, लेकिन एक कॉल लेने दें और उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। जो ब्लॉक 7 की अभी कॉल आई थी, ये कचरा पूछ रहे थे। ये अर्शी शॉपिंग मॉल है, इसके सामने पूरी कचरा कुंडी का एक ढेर बना हुआ है। उसी ब्लॉक 7 में मदनी मस्जिद है, आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान स्कूल के पास, वहाँ पे एक कचरा कुंडी है जिसमें रोड ही ब्लॉक हो चुका है। कचरा कुंडी, इनका मुक्का चौक है, उसमें पूरे पानी के अंबार लगे हैं। मुक्का चौक जो इनका मरकज है, उसके गली में रोड पे अभी आप जाके चेक कर लें, वहाँ पे भी पानी है। तो ये हर जगह पानी का मौजूद है। संगम ग्राउंड जहाँ पे बुद्ध बाजार लगता है, वहाँ पे भी कचरे की कुंडी बनी हुई है और आधे रोडों पे आई हुई है। चले जी, इन्होंने पिन पॉइंट कर दिया। एक ब्रेक है। कुंडी बोल रहे हैं, कचरा कुंडी, तो अवाम, इनके घर का भी कचरा जाता होगा ना, कचरा कुंडी में जाएगा। उबल रहा है ना? क्या? नहीं, उबल रहा है, गटर उबल रहा है। नहीं, कचरा कुंडियां भी बिल्कुल वो कहते हैं सड़क तक आ गई। आप इनसे व्हाट्सएप पे मंगा लें, अभी मेरे नंबर होगा, नेट पे नंबर है। कचरा कुंडी में नहीं फेंकेंगे तो कहां फेंकेंगे लोग? आवाम के लिए कचरा कुंडी बनाई है हमने। ठीक है, आपने बनाई है भाई, डिमार्केशन करके, लेकिन उस कचरा कुंडी से भी तो लिफ्ट होना है ना। गार्बेज आज आए थे ना बहुत सारे लोग, उठा लेते वहां से, नहीं था कहीं पर।
کہیں پر بیک لاگ نہیں ہے. سو یہ لوگ جو کال کر کے کیوں بولیں گے ایسی بات ریحان؟ یہ لوگوں سے پوچھیں نا آپ کہ مطلب یہ اچھا چلیں کام کرتے ہیں, اس پروگرام کے بعد ہم چلتے ہیں اسی جگہ پہ جس جگہ کا پوائنٹ آؤٹ کیا نا, اگر آپ لوگ ٹویٹ کر سکتے ہیں, یو نو کہ وہ ٹویٹر ہینڈل بھی میرا چل رہا ہے, پلیز ذرا یہ مجھے آج کی تصویریں اور کل کی تصویریں ضرور بھیجیے گا, ہم ریحان کو بھی ضرور فارورڈ کریں گے کہ وہ کہتے ہیں صفائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک اس چیز کا تعین کرنا ہوگا کہ کیا کچرا اٹھانا KMC کا کام ہے اور اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ پیپلز پارٹی کا. وی ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اختیارات کب ملیں گے, اختیارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کون کس کو 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہے اور کب یہ تمام معاملات حل ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائے گا کہ وسیم بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو اس بورڈ تک چلے گئے ہیں, مطلب یہ باتیں کہ جس میں ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ شاید جیل سے نکلنے کے بعد ان کی ذہنی کچھ حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اسی لیے وہ ہر وقت اختیارات کرتے رہتے ہیں. ایسے الفاظ کی مذمت کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے یہ معاملہ حل کیسے ہوگا, مجھے یہ بتائیں. کوئی چیز زیادہ بری لگی ہے, زیادہ تلخ بات کہہ دی ہوگی, اور اگر حقیقت ہے تو وہ تلخی ہوتی ہے. اگر آپ نے وعدہ کیا جس کا ہم یقین کر رہے تھے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے, جام شورو صاحب نے وعدہ کیا, اور میں آج بھی آپٹمسٹک ہوں کہ انہوں نے مشینریز کا وعدہ کیا, انہوں نے سپورٹ کا وعدہ کیا کہ جناب 100 ڈیز میں آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. 100 ڈیز کی نوبت ہی کیوں آتی ہے اگر آپ ہیلپ کر رہے ہوتے. اور ویسے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے, بڑا اچھا انیشیٹو ہے کوئی کیمپینز کرنا, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, بٹ یہ ایک پروسیس اور ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ تھوڑی 100 دن کے بعد 101ویں دن کیا ہوگا, مطلب ایک پروسیس, ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اس کو تو ایکسپینڈ ہونا ہے. ایک سسٹم ایسا مربوط ہونا چاہیے کہ روز کچرا اٹھے, روز جائے, روز وہاں سے ہٹے, روز گٹر جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. It shouldn't be 100 days and 200 days. کیا مسئلہ تھا؟ 8 سال تک چوکوں چوراہوں, گرین بیلٹس, گراؤنڈز, یہاں پر جو ملبہ جمع تھا, کچرا جو جمع تھا, وہ ایشو تھا نا. وہ کتنا ٹن تھا؟ وہ لاکھوں ٹن میں تھا. اس لاکھوں ٹن کو اٹھانے کے لیے آپ کو ہیوی مشینریز, اکوپمنٹس, یہ سب چیزیں چاہیے تھی. اور یہ کون دیتا جس کی ہم جانب دیکھ رہے تھے؟ سندھ گورنمنٹ کی, جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. ہمارا پہلا ٹاسک یہی تھا کہ کسی طریقے سے جو بیک لاگ کریٹ ہوا ہے ہزاروں ٹن 3000 دنوں کا, وہ 100 دن میں ہم اپنی پوری پاورز کو کنسنٹریٹ کر کے, اویلیبل ریسورسز کو کنسنٹریٹ کر کے مشینری آپ کو چاہیے ہے. آپ یہ کہتے ہیں کچرا کنڈی سے لفٹ کرنے کے لیے, خالی ڈسٹ بن سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا ڈسٹ بن بھی کیسے؟ ڈسٹ بن جو انہوں نے دی, ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے آنے سے 2 مہینے پہلے انہوں نے معاہدہ کیا, ایک آرگنائزیشن کو اس کا ایگریمنٹ کر دیا, پیسے دے دیے, بیٹرمنٹ چارجز جو کہ ہمارے ہی پیسے تھے, ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے خود پرچیزنگ کر لی. 250 ڈسٹ بن, کئی ہزار میرے خیال ہے ڈسٹ بن خریدی, مگر اس ڈسٹ بن کو اٹھانے کے لیے عام لفٹر چاہیے ہوتا ہے. عام لفٹر ہے نہیں, ڈسٹ بن کیوں خریدی؟ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ پھر یہ جو ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے, ان کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے, ان کے کام کے بعد؟ دیکھیں بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اٹس ویری کنفیوزنگ. نادیہ بات سنجیدہ ہے اور ہم اس کو مذاق میں نہ ٹالیں. نہیں, لوگوں کو نہیں پتا نا. میں لوگوں کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہماری منسٹری کی ذمہ داری ہے بلکہ مشترکہ ذمہ داری ہے, اور ہمیں جب تک پہلے تو ہمیں خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا جو ہے نا وہ کریں. منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے, ہم سارے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ کریں آپ. میں تو تیار ہوں, میری گورنمنٹ تیار ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ریحان بھائی کو اپنے پروگرام سے کہ ہم جتنے بھی ڈفرینسز ہیں, سوچ کے حامل شخص نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. اچھا مسئلہ آپ نے کہا کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور میں اپنے بھائی سے بھی توقع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمیشنز پہ ملازمتیں دیتے ہیں, آپ لوگوں کی سنجیدگی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے کرتے ہیں یہ لوگ, میرج ہال پہ قبضے کرتے ہیں یہ لوگ, گراؤنڈ پارک سب ان کے ہیں. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. دیکھیں میں خود اس بات پہ ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے, بجائے ہم اپنے لوگوں کا ٹائم ضائع کریں. اس کا مقصد ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم کوئی پولیٹیکل, دیکھیں ہم اس کا مقصد ہم پولیٹیکل کوئی گیم کر رہے ہیں یا پولیٹیکل جو ہے ہم اپنا اسکور بڑھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہے. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اگر 5% بھی دے نا, کراچی کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. کون نہیں دے رہا 5%؟ میں تو بالکل دونوں کو کہہ رہا ہوں, میں بالکل کہہ رہا ہوں, مجھے یہ ہے کہ بھائی ہمیں اس طرح کی میڈیا سے پرہیز کر کے اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنے مسائل کی طرف. میں دعوت دے رہا ہوں کہ اگر کل پرسوں جب بھی چاہیں ہم بیٹھ کر کے ان کے تمام تر جو بھی معاملات ہیں بات کر سکتے ہیں, اور معاملات
बात के हल निकाल सकते हैं कि भाई अगर मशीनरी कहाँ पे काम कर सकती है, अगर लिफ्टर नहीं है तो लिफ्टर प्रोवाइड किया जाए, जो बिन जो है वो जो अभी बात की मैंने कहा ना 2.5 लाख बिन हमने अभी दिए हैं। और इस तरह हेवी मशीनरीज जो आप तस्वर सिर्फ यूरोप के किसी मुल्क के लिए कर सकते हैं या किसी एडवांस कंट्री में कर सकते हैं, वही मशीनरी पाकिस्तान के अंदर और कराची में आ गई है। और हम यही चाहते हैं कि कराची को इसी तरह और खूबसूरत हो, ताकि दुनिया के अंदर कम से कम। मुझे एक बात बताएं ना, वो जो तीसरा फरीक आ गया था उसका आपने क्या कहा, वो क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो यकीनन लोग तो काम करेंगे। तो चाइना भी तो आपने दिए ना 2 डिस्ट्रिक्ट, मकसद वो तो गवर्नमेंट ने दी है ना, तो जिम्मेदारी थी ना, चाइना ने मुफ्त में। नोबडी ऑन इट्स ओन आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जिम्मेदारी, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा मैसेज अगर मेयर साहब को भी समझ में आ जाए, डिप्टी मेयर को आ जाए, मेरे भाई को आ जाए, गवर्नमेंट को, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हमें कराची के लोगों के मसाइल को हल करना है और उनको उलझाना नहीं है। हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है, काम दिखाना है, लोगों को पता चले कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और ये जो मेयर साहबान सारे आए, चाहे उसका ताल्लुक कराची से हो, हैदराबाद से हो, सक्कर से हो, लेकिन तमाम तर मेयर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों के एतमाद के ऊपर आ जाए, वोट लेकर आए, कोई खैरात में तो नहीं आए। अब जब वोट लेकर आए तो अपना काम भी दिखाए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इख्तियारात के हवाले से आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, ये तो बात आप लोग पहले से कह रहे हैं, बट लोगों ने जब वोट दे दिए ना तो उन्होंने आपको क्लियर मैंडेट दिया है और आप लोगों ने कहा था इख्तियारात हो ना हो, वी हैव प्लान्स ABCD टू फॉल आउट। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट ऑल दोस प्लान्स जो हमारी प्रायोरिटी सेट थी। 100 डेज प्लान क्या था? क्या आप समझ रहे 100 डेज प्लान खत्म हो गया? हमारे पास दूसरा प्लान मौजूद है, उसकी एक्सटेंशन है। अब जब हम बैकलॉग क्लियर कर चुके हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कि 70% बैकलॉग जो चौराहों, गलियों, पुलों के नीचे, मेन चौराहों पे, ग्रीन बेल्ट्स पे पड़ा हुआ था, जब इसके बाद क्या है? कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लिफ्टिंग। ये साइकिल है पूरी, जो कि जिसके लिए अगेन वी नीड अ मशीनरी। अगर ये नहीं भी देंगे तो हम क्या रुक जाएंगे? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मिल लीजिए ना और उनसे कहें कि आप अपनी मशीन हमें दे दें, हम ये काम करके दे देते। मेरी एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन है। आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए, हालांकि सिंध कराची का इदारा होना चाहिए था, मेयर के सुपरविजन में, चले आपने नहीं किया, उसके जरिए आप 3 अरब रुपया चाइनीज कंपनी को देने को तैयार हैं, मगर 1 अरब रुपया डिस्ट्रिक्ट को देने को तैयार नहीं है। हाँ, ये क्या है भाई? देखिए यही तो सारे मसाइल हैं जिसको मैं एक ही जुमले में कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को समझे कि हमें बैठना है। सच्ची बात है, मैं इंतहाई इखलास और सच्चाई से ये कह रहा हूं कि हमें बैठना चाहिए और हमारा मसाइल जो भी है उसका हल भी वहीं पे। सिर्फ मीडिया टॉक करके हम अपनी बात बयान करते वो काफी नहीं है, या इसके अलावा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए, ये नाकाफी है। हमें बैठना चाहिए। हाँ, अभी और भी बैठो, निकलना चाहिए, रास्ता निकलेगा। लेकिन मुझे ये बता दें, जब शुरू में हम आए थे तो कितने मसाइल थे, वसीम भाई कितनी बातें करता, अब आस्ते आस्ते कम भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल कम नहीं, मकसद वसाइल जो हमने काम किया है तो उसमें प्रोग्रेस भी तो हुई है ना। एक चीज बस मुझे बता दें डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा कि मिलके बैठना चाहिए एंड यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स अ रेजोल्यूशन व्हिच इज वेरी गुड। आई जस्ट वांट टू नो, ये जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो इन पर लगाए जा रहे हो, क्या उसमें कोई सदाकत है? अगर है तो खुदा के लिए फिर टेक देम टू टास्क। अगर ये सब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और अगर आप लोग लगा रहे हैं कि ये नौकरियां बेचते हैं तो देन यू टेक देम टू टास्क। ये लोग क्यों पिस रहे हैं? ये तो फिर बर्बाद। देखिए मैं सिर्फ इसमें अगर मैं एक जुमला कहूँ, मैं अपने भाई से पहले माजरत, सबसे माजरत, मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसमें मुझे याद है कि अल्ताफ भाई ने भी ये बात की थी किसी जमाने में, मैंने नहीं की, CM ने नहीं की। सबसे पहले अगर बात की थी तो अल्ताफ साहब ने खुद ये बात की थी कि मेरे मिनिस्टर, मेरे वज़रा, MN MPA ये चाइना कटिंग में लगे हुए हैं, मुझे जिसकी बड़ी तकलीफ और दुख हो रहा है। याद होगा अगर आपको, अगर ये ऑन रिकॉर्ड बात, तो बात हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने बात नहीं की, उनके अपने कायद ने ये बात की कि भाई ये इस तरह क्या हो रहा है। मैंने तो तंजीम बनाई थी कराची के लोगों के लिए या पाकिस्तान के लोगों के उनके बेहतरी और भलाई के लिए, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये तो उस वक्त की बात है, हमने नहीं कहा। अगर मैंने कहा, लगाना नहीं चाहता, मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर क्या पाबंदी है पैमरा की तरफ से, लेकिन बहरहाल जो चीजें हुई हैं वो
पूरी कौम के सामने है। हमारी सिंसियरिटी, हमारा ग्राउंड पे उतरना, हमारा एमपी एमएनएस का आम लोगों के एक्सेस पे होना, हमारा ग्राउंड पे आना, पीपल्स पार्टीज के साथ गिड़गिड़ाना, उनसे रिक्वेस्ट करना, सिविल सोसाइटी को, एनजीओस को, आईएनजीएस को रिक्वेस्ट करना, तो हमारी सिंसियरिटी है ना। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, सुमरो साहब हो, जाम छोड़ो साहब हो, सीएम साहब हो, या कोई और प्राइवेट एंटिटी हो, तो हम उसको वेलकम करेंगे। कराची के लोगों को मदद चाहिए, आप नहीं कर सकते, चले नहीं, नहीं, पहले आप लोग सारे ट्राई एंड टेस्ट करें, जैसे सुमरो साहब कह रहे हैं, मिलकर बैठे। हम कर चुके हैं, बारहा रिक्वेस्टें कर चुके हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। दोबारा आज भी दोबारा मैं दावत दे रहा हूं, हम ओपन है कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, जो भी बेहतर इकदाम होंगे जिसकी हम तमन्ना कर रहे हैं, हम आपसे 2 कदम आगे बढ़कर नजर आएंगे। कोई भी इकदाम। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम दोबारा से कह रहे हैं कि दोबारा मिल बैठते हैं और इन तमाम चीजों को खत्म होना चाहिए और एक्चुअली होना चाहिए, बिकॉज ये पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जो होती है, जिसमें इल्जाम तराशी होती है, बड़ी संगीन नौयत के इल्जाम लगाए जाते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होगा जब एक बल्दियाती हुकूमत को मैंडेट मिला है, क्लियर मैंडेट, उनको काम करना है, उनको काम करने के लिए जो फंड्स दरकार हैं या जो चीजें दरकार हैं, उसकी जो मदद है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी। यही तरीका कार होता है। लेट्स सी इफ दिस इज गोइंग टू गेट एनी बेटर। और अब ये सारे बयानात खत्म होते हैं नहीं। वी वांट दैट कहीं का भी शहर हो उसको अब बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए, एंड स्पेशली कराची इसलिए क्योंकि यहाँ का कचरा देख करके अजीब सा लगता है कि मतलब ये कौन सी शहर है, जबकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।